हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप्स को, दैट व्हाट आर डेटा टाइप्स, व्हाई वी नीड डेटा टाइप्स, ओके, व्हाट इज क्लासिफिकेशन फॉर डेटा टाइप्स, दिस ऑल वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड व्हाई वी नीड डेटा टाइप। तो हम लोग जो भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, हम लोग मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करवाते हैं या मेमोरी से कोई भी डेटा हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो किस टाइप का डेटा हम लोग अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, वो डेटा कितना स्पेस मेमोरी के अंदर कवर करेगा, वो सब कौन डिफाइन करता है, हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है, कौन डिसाइड करते हैं, डेटा टाइप्स डिसाइड करते हैं। सो एवरी एंटिटी हैव सम डेटा, एंटिटी इज व्हाट, every living or non-living thing is entity. You are entity, I am entity, this pen is entity, okay. So every living or non-living thing is entity. Every entity have some data of different types, like this is entity, okay. तो इसका डेटा क्या है हमारे पास में, height, width, weight, color, this all is data of this pen, of this entity, okay. तो different type of data we have for this pen कि color, वेट जो है हमारा हो सकता है डेसिमल वैल्यूज़ में हो, कलर ब्लैक क्या है हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा हमारा होता है किसी भी एंटिटी का। ऐसे हम लोग क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं, कोई एक पर्सन है जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। कॉलेज के अंदर वो एक स्टूडेंट एंटिटी है, किसी भी मॉल के अंदर वो एक कस्टमर एंटिटी है, किसी भी कहीं पे भी ट्रैवल करते समय, ठीक है, ट्रेन और फ्लाइट, वो क्या है, एक पैसेंजर एंटिटी है। तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जो है एंटिटी है, ठीक है, डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है वो, एज अ स्टूडेंट, एज अ कस्टमर, एज अ पैसेंजर, ओके। तो इसका डेटा जो है वो भी चेंज होगा, ओके। तो एज ए स्टूडेंट इसका डेटा क्या हो सकता है, स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, रोल नंबर, सेक्शन, परसेंटेज, ये कुछ इसका डेटा हो सकता है जो कि डिफरेंट टाइप का है। अगर स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप का डेटा है हमारा, इंटीजर टाइप का, यानी कि विदाउट पॉइंटिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो ये हमारी पॉइंटिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। क्या परसेंटेज कभी भी हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है या विदाउट पॉइंटिंग वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। परसेंटेजेस जो हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए होगा जो कि क्या करता हो, फ्लोटिंग टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करवाता हो, ठीक है। अगर हम सेक्शन की बात करें ए, या नेम की अगर हम बात करें राम, ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है हमारा, कैरेक्टर्स टाइप का। राम जो है एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया हमारे पास में। सो फॉर डिफरेंट डेटा वी नीड डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा जो है स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को अलग अलग डेटा टाइप्स की नीड होती है। अलग अलग डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट बाइट्स जो है कवर करता है, ठीक है। कोई 2 बाइट कवर कर रहा है मेमोरी के अंदर, कोई 4 बाइट ऑफ स्पेस मेमोरी के अंदर कवर कर रहा है। तो अगर हम कस्टमर्स एज अ कस्टमर देखें तो इसका डेटा कुछ हो सकता है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, ये कुछ डेटा एज अ कस्टमर एंटिटी हो सकता है। एज अ पैसेंजर अगर हम बात करें तो क्या डेटा हो सकता है, पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम, फ्रॉम, टू, टोटल प्राइस, ये कुछ डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे कि कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप का डेटा है हमारा, इंटीजर टाइप का है, लेकिन ये लॉन्ग इंटीजर टाइप है, ठीक है। लॉन्ग अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 190 और अगर इस कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या एक सेम डेटा टाइप हो सकता है। ये जो डेटा है इसके लिए कम स्पेस ऑफ मेमोरी जो है वो हमारे लिए ठीक है, यानी कि इनफ है, ठीक है। अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो क्या हम अगर हम इस वाले जो हमारा आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, उसके लिए हम लोगों को 2 बाइट ऑफ डेटा जो है, 2 बाइट ऑफ स्पेस जो है मेमोरी के अंदर वो इनफ है हमारे लिए। लेकिन क्या कॉन्टैक्ट के लिए 2 बाइट इनफ है, नहीं है, हो सकता है इसके लिए 4 बाइट हम लोगों को नीड हो, ठीक है। सो हमारे पास में डिफरेंट डेटा होता है स्टोर करवाने के लिए, अलग अलग टाइप का डेटा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करवाएंगे या हर बार फ्लोटिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाएंगे। तो हमारे पास में डिफरेंट डेटा होता है, ठीक है। उस डिफरेंट डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग डेटा को स्टोर करवाते हैं। अलग अलग जो है उनका वो मेमोरी के अंदर स्पेस कवर करते हैं। कोई 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस कवर कर रहा है, कोई
2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस कवर कर रहा है, कोई 16 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस कवर कर रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है हमारे डेटा टाइप्स का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एस आई डी या एस नेम जो है हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग जो है वो हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। रोल नंबर क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग 18, इट मीन्स 18 इज़ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो इसको स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हम लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। तो दिस इज सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल we need, this is necessary when we are declaring any variable, it is mandatory to specify its data type. Okay, in a is any variable, a is identifier and int is data type. it means a के अंदर हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप का। अब ये जो a नाम का हमारा जो वेरिएबल है इसको मेमोरी के अंदर स्पेस मिलेगा। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, एट एनी मेमोरी लोकेशन, ओके, सो ए इज़ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, इट मीन्स इट विल ओनली एंड ओनली एक्सेप्ट इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़। अगर मैं -13 स्टोर करवाऊँगी तो ये क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा इंटीजर टाइप है। ठीक है, 72 इसको भी एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर टाइप है। 72.50 अगर मैं स्टोर करवाने की कोशिश करूँगी तो इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज़ डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यू एंड दिस वेरिएबल इज़ ओनली एंड ओनली फॉर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, ओनली फॉर स्टोरिंग इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। सो डेसिमल वैल्यू इट विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो डेटा टाइप्स जो हैं वो ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस टाइप का डेटा हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, किस डेटा को, किस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कितने बाइट का जो है स्पेस मिलेगा। अब हमारा जो इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है वो 2 बाइट जो है उसके लिए मेमोरी के अंदर इनफ है। ठीक है, अगर मैं इंटीजर टाइप के डेटा के लिए, जिसके लिए 2 बाइट जो है मेमोरी के अंदर इनफ है, अगर मैं 4 बाइट यूज़ कर रही हूँ, कितने बाइट, 4 बाइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो मेमोरी है उसको वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो डेटा टाइप जो है वो क्या करते हैं, 2 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ अलाउड टू स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर दी डेटा, यानी कि किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, फ्लोटिंग टाइप का डेटा है, यानी कि कोई डेसिमल वैल्यू है या कोई कैरेक्टर है या कोई भी इंटीजर टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, या उसको मेमोरी के अंदर कितना जो स्पेस है उसको स्टोर करवाने के लिए वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो कौन स्पेसिफाई करते हैं, हमारे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। So data types are classified into 3 types. First one is primitive, second one is derived and third one is user defined. Okay, so data types are classified into 3 types: primitive, derived and user defined. Primitive are further classified into int, char, float and void. Derived data types are arrays, strings and pointers. User defined data types are structures, unions and typedef, enum. These are user defined data types. Okay, so this is complete classification for data types. तो आज हम लोग कवर करेंगे primitive data types, int, char and float. Void we will cover when we cover concept of functions in C language, and derived and user defined we will further cover जब हम लोग आगे बढ़ेंगे C लैंग्वेज के अंदर। तो these all are different concept in C language: array, string, pointer, structure, union. These all are new concept in C language, different concept in C language. So while we cover these concepts, then we talk about derived and user defined data types and void data types. Okay, today we will only and only cover this primitive data types, int, char and float. So let's see primitive data types. Primitive data types are classified into 2 types: numeric and non-numeric. Numeric it means जिसके अंदर हम लोग कोई भी नंबर्स स्टोर करवा रहे हैं, कोई डिजिट हो, कोई, ठीक है,
नॉन न्यूमेरिक जो कि बिना डिजिट की वैल्यू हो, जैसे कि कोई कैरेक्टर हो गया, वो किसके अंदर आएगा, हमारा नॉन न्यूमेरिक के अंदर। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूमेरिक, इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट जिसके अंदर हम लोग कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, इंटीग्रल जिसके अंदर हम लोग विदाउट पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि ए बी ये सारे, या कुछ स्पेशल सिंबल्स वो सब आ जाते हैं हमारे कैरेक्टर्स के अंदर। इंटीग्रल डेटा टाइप आर शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट, ठीक है, ये हमारे इंटीग्रल डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हम लोग विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग इंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल कैरेक्टर्स अनसाइंड एंड साइंड। फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, फ्लोट एंड लॉन्ग डबल, ठीक है, ये हमारे होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना फ्लोटिंग पॉइंट का, इट मीन्स डेसिमल टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं साइंड और अनसाइंड, ठीक है। हमारे जो इंटीग्रल डेटा टाइप्स हैं शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट, ये भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, किसमें, साइंड एंड अनसाइंड, ओके। सबके दो और टाइप होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड, साइंड एंड अनसाइंड, ओके। शॉर्ट साइंड, शॉर्ट अनसाइंड, इंट साइंड, ओके, अनसाइंड इंट, साइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है। सो हियर इज अ क्वेश्चन रेज दैट व्हाट इज साइंड एंड अनसाइंड, ओके। इन सब के लिए, इन सभी डेटा टाइप्स का अभी हम लोगों ने बात की थी कि सब जो है सबका अलग अलग, यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो मेमोरी के अंदर स्पेस कवर करते हैं, ठीक है। कोई 2 बाइट का स्पेस कवर कर रहा है मेमोरी के अंदर, कोई 4 बाइट का, कोई 16 बाइट का, ठीक है। सो हमारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनका हम लोग देखते हैं कि क्या कितने बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो मेमोरी के अंदर, कितने बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो रैम के अंदर कवर करते हैं। शॉर्ट अगर हम बात करें, ईदर इट इज़ साइंड और अनसाइंड, इट विल कवर 2 बाइट ऑफ मेमोरी। इंटीजर ईदर इट इज़ साइंड और अनसाइंड, इट विल कवर 4 बाइट ऑफ मेमोरी। लॉन्ग इंट ईदर इट इज़ साइंड और अनसाइंड, इट विल कवर 8 बाइट ऑफ memory. Float will cover 4 byte of memory. Double will cover 8 byte of memory. Long double will cover 16 byte of memory. Signed and unsigned char will cover 1 byte of memory. Okay, so these are our primitive data types. Primitive data types are classified into numeric and non-numeric. Numeric are integral and floating point. Non-numeric characters, integral, short, int and long. Floating point, float, double and long double. Characters are classified into unsigned and signed, and these integrals are also classified into signed and unsigned. So what is difference between signed and unsigned? Signed data types contain positive or negative values. Signed data types accept positive or negative both type of values, okay. But unsigned data types only and only accept positive data, not, it will not accept negative और नेगेटिव डेटा, ओके। तो ये डिफरेंस होता है हमारे साइंड और अनसाइंड के अंदर। एवरी डेटा टाइप इज़ बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट, साइंड डेटा टाइप, ओके। एवरी डेटा टाइप इज़ बाय डिफ़ॉल्ट साइंड डेटा टाइप। कीप इट रिमाइंड दैट एवरी डेटा इज़ बाय डिफ़ॉल्ट साइंड डेटा टाइप, ओके। जब हम लोग डिफाइन करेंगे कि अनसाइंड, ठीक है, हियर वी नीड अनसाइंड मीन्स वी ओनली नीड टू स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है, तब हम लोग यूज़ करते हैं अनसाइंड का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स नेम्स एंड वाई, कि इनमें से कौन सा जो आइडेंटिफायर नेम है वो इनवैलिड है। आइडेंटिफायर्स वी हैड कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो आप लोग बताएं कि इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर नेम है वो इनवैलिड है। हम लोगों ने बात की थी कि कुछ आइडेंटिफायर्स के नेमिंग के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं, तो कौन सा वेरिएबल है, कौन सा आइडेंटिफायर इनमें से रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा गया है और कौन सा विदाउट फॉलोइंग एनी रूल लिखा गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग।